सरकारी नौकरी ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है ना? एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म की, एक ऐसी सीढ़ी जिस पर चढ़कर कोई भी अपनी जिंदगी में बड़ी मंजिलों तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या हो अगर वो प्लेटफॉर्म ही डगमगाने लगे? बिहार में एक नई पॉलिसी ने ठीक इसी धारणा को एक जोर का झटका दिया है। वो प्लेटफॉर्म डिगेगा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस डर की आवाज है जो हजारों सरकारी कर्मचारियों के मन में घर कर गई है। जो प्लेटफॉर्म कल तक उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा सिंबल था, आज वही उनके पैरों के नीचे से खिसकता हुआ महसूस हो रहा है। और यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक सरकारी नौकरी वाकई आगे बढ़ने का एक लॉन्च पैड है, या फिर ये एक ऐसा पिंजरा बन सकती है जिसमें कोई हमेशा के लिए कैद होकर रह जाए? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है? इस पूरे भूचाल की जड़ में है बिहार सरकार का एक नया नियम, जिसे समझने के लिए हम इसे वन चांस या एक मौका नियम कह सकते हैं। अच्छा, इस नियम को समझने के लिए ना पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक परमिशन लेटर था जो किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी में रहते हुए ही किसी बेहतर या ऊंचे पद की परीक्षा देने की इजाजत देता था। अब देखिए, पहले की व्यवस्था और नए नियम में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या था, आप कई एनओसी लेकर बार बार कोशिश कर सकते थे, मतलब करियर में आगे बढ़ने के कई मौके थे। लेकिन अब सिर्फ एक एनओसी मिलेगी, बस एक मौका। और सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला बदलाव यह है कि अगर आप उस एक मौके में कामयाब नहीं हुए तो दोबारा कोशिश करने के लिए आपको अपनी मौजूदा नौकरी से इस्तीफा देना होगा। सोचिए जरा, इस नियम का असर कितना गहरा है, इसे एक असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक प्राइमरी टीचर की जिसका सपना है एक सीनियर बीपीएससी अधिकारी बनने का। पुराने सिस्टम में रास्ता बिल्कुल साफ और सुरक्षित था। नौकरी मिल गई, फिर डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर परीक्षा दे दी। मान लीजिए पहली बार में सफल नहीं हुए तो कोई बात नहीं, नौकरी तो हाथ में है ही। दूसरी एनओसी लेकर फिर से कोशिश की जा सकती थी, मतलब रिस्क कम था और मौके ज्यादा। लेकिन अब रास्ता बिल्कुल बदल गया है और हर कदम पर एक बड़ा दाव है। नौकरी हासिल करो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक एनओसी लो और परीक्षा दो, और अगर इसमें विफलता मिली तो समझिए खेल खत्म। दोबारा कोशिश करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी पक्की पकाई नौकरी को लात मारकर उस खाई में कूदना जहां आगे कुछ भी पक्का नहीं है। तो सवाल यह है कि इस नियम से क्या किसी को फायदा भी हो रहा है? हाँ, और इसका जवाब उन लोगों से जुड़ा है जो अभी तक इस सिस्टम से बाहर हैं, यानी बेरोजगार युवा। जी हाँ, उन लाखों उम्मीदवारों के लिए जो अपनी पहली सरकारी नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहे हैं, ये नियम एक उम्मीद की किरण की तरह हो सकता है। एक ऐसा नियम जो शायद उनके लिए मैदान को थोड़ा बराबर कर दे। ऐसा क्यों? वजह साफ है, इससे पहले से नौकरी कर रहे अनुभवी लोगों से कंपटीशन कम हो जाएगा। लोग छोटी नौकरियों को सिर्फ एक पड़ाव की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे शायद नए लोगों के लिए ज्यादा मौके बने। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। उन लोगों का क्या जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं? उनके लिए यह कहानी बिल्कुल अलग है, एक बुरे सपने की तरह। ये सच में फांसी का फंदा हो गया है। ये शब्द किसी सरकारी कर्मचारी के हैं और ये शब्द इस नियम से पैदा हुई हताशा को साफ साफ बयां करते हैं। उनके लिए ये नियम उनके करियर की उम्मीदों पर एक फंदा कसने जैसा है। जरा उनके नजरिए से सोचिए, एक ही परीक्षा पर अपने पूरे करियर का दाम लगाना ये कितना ज्यादा दबाव बनाता होगा। अगर वो एक कोशिश नाकाम हो गई तो शायद उन्हें पूरी जिंदगी एक ही पद पर गुजारनी पड़े। ये तो मानो पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने जैसा हो गया। अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। क्या होगा अगर ये मॉडल सिर्फ बिहार तक ही सीमित ना रहे? इसके दूर तक क्या असर हो सकते हैं? देखिए, ये नियम सिर्फ बिहार की एक पॉलिसी नहीं है, ये उस पूरी सोच को, उस पूरी स्ट्रैटेजी को चुनौती देता है जिस पर सालों से लाखों युवा चलते आए हैं। एक छोटी नौकरी को बड़ी मंजिल के लिए एक सुरक्षित पड़ाव की तरह इस्तेमाल करने का जो तरीका था, वो शायद अब खत्म हो जाए। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर कल को केंद्र सरकार भी ऐसा ही कोई नियम ले आए तो जिस प्लेटफॉर्म की हम हमेशा बात करते थे वो तो शायद पूरी तरह से गायब ही हो जाएगा। तो हम आखिर में एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां दो बिल्कुल अलग अलग नजरिया है। एक तरफ हैं बेरोजगार युवा जिनके लिए ये एक ज्यादा निष्पक्ष सिस्टम का दरवाजा खोल सकता है, ज्यादा मौके ला सकता है,
और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो पहले से नौकरी में हैं, जिनके लिए ये एक बहुत खतरनाक जुआ है जो उनके करियर को एक जगह पर रोक सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये एक जरूरी सुधार है जो नौकरियों के भरे हुए बाजार में सबको बराबर का मौका देगा, या ये उन महत्वाकांक्षी कर्मचारियों के आगे बढ़ने के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर रहा है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी